स्टॉक मार्केट क्या है ये? एक जुआ या फिर एक सट्टा बाजार? अक्सर हम सब यही सुनते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पैसा लगाना मतलब बर्बादी को न्योता देना है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा तोड़ेंगे और देखेंगे कि डेटा की मदद से कैसे इस जुए को एक सोचे समझे बिजनेस में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत आम है और सच कहूं तो इसमें लोगों की भी गलती नहीं है। हम सबने अपने आसपास किसी ना किसी को पैसे गंवाते हुए देखा ही है। इसी वजह से ये सोच और भी पक्की हो जाती है। और इस डर के पीछे ना एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग, सोचिए 10 में से 9 लोग पहले 90 दिनों के अंदर ही अपनी पूरी कैपिटल गंवा देते हैं। तो ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि बिना जानकारी के ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक मिनट जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें ये देखने का कोई तरीका मिल जाए कि बाजार के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम बिग मनी कहते हैं, वो अपना पैसा असल में लगा कहाँ रहे हैं? अगर उस छिपे हुए डेटा तक हमारी पहुंच हो जाए जो पूरे खेल को ही पलट सकता है, तो बस यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। और वो जो छिपा हुआ डेटा मैप है ना, उसे कहते हैं ऑप्शन चेन। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट नहीं है, बल्कि बाजार के मन को पढ़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये हमें बताता है कि बड़े खिलाड़ी दरअसल सोच क्या रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि ऑप्शन चेन में अरबों खरबों रुपए दांव पर लगे होते हैं, और इससे ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट के किस तरफ जाने की संभावना सबसे कम है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ गेम ये पता लगाने का नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, बल्कि ये समझने का है कि मार्केट कहाँ नहीं जाएगा। और इस पूरे एनालिसिस का जो हीरो है वो है ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई। बहुत आसान भाषा में ये किसी खास स्ट्राइक प्राइस पर खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल संख्या है। ये हमें दिखाता है कि ट्रेडर्स ने कुल कितना पैसा एक जगह पर कमिट कर रखा है। मतलब जहां ज्यादा ओआई वहां ज्यादा पैसा और ज्यादा एक्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये बाजार में एकदम ठोस दीवारों की तरह कैसे काम करता है। इन्हें हम कह सकते हैं मनी वॉल्स, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दीवारें खड़ी कर देती हैं। यहाँ पर दो बातें समझना बहुत जरूरी हैं। कॉल साइड पर अगर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब बाजार के लिए एक छत। सेलर्स नहीं चाहेंगे कि कीमत इसके ऊपर जाए। और वहीं पुट साइड पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक सपोर्ट की तरह काम करता है, मतलब बाजार के लिए एक फर्श जिसके नीचे सेलर्स कीमत को जाने ही नहीं देना चाहेंगे। सिंपल, छत और फर्श। अब जरा असली डेटा पर नजर डालते हैं। देखिए, कॉल साइड पर 18,200 की स्ट्राइक पर पूरे 1,84,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ये एक बहुत बहुत बड़ी दीवार है जो बाजार को ऊपर जाने से रोक रही है। और अब इसी तरह पुट साइड पर देखिए, 18,100 पर 1,74,000 लॉट्स और 17,900 पर 1,28,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ये एक मजबूत फर्श की तरह काम कर रहा है जो बाजार को नीचे गिरने से बिल्कुल थामे हुए है। तो अब जब हमें बाजार की छत और फर्श दोनों का पता चल गया है, तो हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन, मतलब एक ऐसा दायरा पहचान सकते हैं जिसके अंदर बाजार के रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसका तरीका बहुत ही सीधा है, 3 स्टेप्स में। पहला, कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओआई वाला स्ट्राइक प्राइस ढूंढो। ये बन गई हमारी रेजिस्टेंस यानी छत। दूसरा, पुट साइड पर सबसे ज्यादा ओआई वाला स्ट्राइक पता करो। ये बन गया हमारा सपोर्ट यानी फर्श। और बस तीसरा स्टेप, इन दोनों मनी वॉल्स के बीच का जो एरिया है वही है हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। आइए अब 3 नवंबर की एक्सपायरी के लिए निफ्टी के डेटा को देखते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि 18,300 पर 1,56,000 लॉट्स के साथ एक मजबूत रेजिस्टेंस यानी छत थी, और 17,900 पर 1,28,000 लॉट्स के साथ एक ठोस सपोर्ट यानी फर्श था। मतलब कहानी बिल्कुल साफ थी। तो इस डेटा के आधार पर ये एकदम क्लियर था कि एक्सपायरी के लिए सबसे सेफ जोन 17,900 और 18,300 के बीच था। पूरी उम्मीद थी कि बाजार इसी दायरे में सिमट कर रह जाएगा। तो ये सब तो था हमारा एनालिसिस। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अगले दिन हकीकत में हुआ क्या? क्या ये मनी वॉल्स का हमारा सिद्धांत सच में काम आया? चलिए देखते हैं।
और ये देखिए, नतीजा शानदार ढंग से हमारी बात को सही साबित करता है। जिस दिन एनालिसिस किया उस दिन अनुमानित रेंज थी 17,900 से 18,300 और एक्सपायरी के दिन निफ्टी बंद हुआ लगभग 18,050 पर, एकदम हमारे अनुमानित जोन के अंदर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार हमारी बताई हुई रेंज में ही रहा। 18,300 का कॉल ऑप्शन और 17,900 का पुट ऑप्शन, दोनों की वैल्यू 0 हो गई। जिन मनी वॉल्स की हमने पहचान की थी वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहीं। और इस एक सटीक एनालिसिस का नतीजा क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक इस एक ट्रेड से करीब 4.25 लाख रुपए का फायदा हुआ। यह आंकड़ा दिखाता है कि जब आप अंदाजे नहीं लगाते बल्कि डेटा और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तो नतीजे कितने पावरफुल हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात पर वापस ले आता है। रिस्क तब नहीं होता जब बाजार ऊपर नीचे होता है। रिस्क असल में तब होता है जब हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। सही जानकारी और एनालिसिस ही सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है या फिर ये एक सोचा समझा कैलकुलेटेड बिजनेस है? शायद इस पूरे डेटा को देखने के बाद अब नजरिया थोड़ा बदल गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।